हमास के बीच छिड़ी जंग 13वें दिन में पहुंच चुकी है। वही हालात ये हैं कि इजरायल और हमास के बीच लगातार वार पलटवार हो रहा है और वहीं लेबनान की ओर से मीडिया जो है वो दावा ये कर रही है कि सीरिया में जो सैन्य ठिकाने अमेरिका के, उनके 2 ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है लेबनानी मीडिया के हवाले से। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सीरिया में अमेरिका के 2 सैन्य ठिकानों को पर हमला किया गया है, निशाना बनाया गया है। लेबनानी मीडिया की तरफ से यह खबर सामने आ रही है जहां पर सीरिया में हमला हुआ है और अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर उन्हें निशाना बनाया गया है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। दरअसल अमेरिका लगातार यहां पर इजरायल का समर्थन कर रहा है। जो तमाम नेता है अमेरिका के, जो बाइडेन समेत, वो इजरायल का जो है अभी तक दौरा कर चुके हैं। वहीं आपको बताएं कि ऋषि सुनक आज इजरायल में हैं और वहीं बड़ी अपडेट मिल रही है कि सीरिया में जो 2 सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, उन्हें यहां पर निशाना बनाया गया है। ये हालात अभी भी बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो लगातार स्थितियां और ज्यादा यहां पर बिगड़ती नजर आ रही हैं। कोनों को सैन्य ठिकाना जो है वहां पर मिसाइल से अटैक बताया जा रहा है, जो उस वक्त किया गया है। वक्त जो तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी सुमित इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे। और देखिए, कर्नल शैलेंद्र और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि यहां पर आकर या कोई युद्ध विराम की कोई बात यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। मतलब वो आ रहे पोस्टरिंग की बात थोड़ी देर पहले हो रही थी, क्या ये उसी का नतीजा है, ये जो सैन्य बेस पर हमला किया गया? हाँ जी, हाँ ठीक है जी हाँ। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एक यूएवी अटैक हुआ है अमेरिका के अल-तनफ बेस पर। अल-तनफ बेस जो है वो सीरिया और इराक के बॉर्डर पर है। गौरतलब बात है कि सीरिया में पिछले 10 साल से गृह युद्ध चल रहा है और इस गृह युद्ध में अमेरिका सीरिया के अंदर उन तत्वों को बढ़ावा दे रहा है जो कि राष्ट्रपति असाद की सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जो सीरिया का उत्तर पूर्व भाग है, जिसे जो कि कुर्दिस्तान के साथ लगा है, वहां पे कुर्द लड़ाके हैं जो कि राष्ट्रपति असाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो अल-तनफ बेस से यूएस के जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो कुर्द लड़ाकों को हथियार, गोला बारूद और इंटेलिजेंस सप्लाई करते हैं ताकि वो सीरिया की सरकारी फौजों पर हमला कर सके। तो अभी ये नहीं कंफर्म हुआ कि ये यूएवी अटैक किसने किया है, बहुत जल्दी ही इसका पता लग जाएगा। जी, लेबनानी मीडिया का ये दावा है कि ये हमले हुए हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, यही इसी बात की चिंता है क्योंकि कहीं भी कोई कन्फ्रंटेशन होता है वहां पर एक खेमा अमेरिका और दूसरा रूसी होता है। सीरिया में भी यही हाल है। बशर अल-असद को कौन समर्थन कर रहा है, कौन उसका विरोध कर रहा है, हम जानते हैं। और इसीलिए खतरा यह है कि जब फिर से खेमेबाजी होगी तो आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। खेमेबाजी में जो पीछे जो उसका मास्टरमाइंड है, चाहे वो ईरान हो, चाहे इस साइड में यूएस हो, चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद नहीं उतरता क्योंकि उसने एक एस्केप रूट लगा कर रखना है। इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन बातें होती हैं। ईरान क्यों नहीं उतर रहा? क्यों वो नाम ले रहा है कि मुसलमान कंट्री आपको नहीं छोड़ेंगे? अरे भाई, तुम अपनी बात करो ना पहले। एक तरफ तुम कहते हो तुम्हारे पास 5 लाख की फौज है और इजराइल के पास सिर्फ 3 लाख की फौज है। आप अपनी फौज कंपेयर करने को तो तैयार हो, लेकिन करने को कुछ तैयार नहीं है। ये जो अटैक हम सीरिया का बोल रहे हैं, जब हम बोलते हैं कि बिल्कुल चैलेंज सर, बहुत अहम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल शरणार्थियों के संकट के बीच एक बड़ी खबर है कि जो फिलिस्तीन के शरणार्थी होंगे उनको स्कॉटलैंड मदद देगा, स्कॉटलैंड उनको अपनी सरजमी पर जगह देगा। ये बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें, फिलिस्तीनियों को स्कॉटलैंड शरण देगा। स्कॉटलैंड के मंत्री हमजा यूसुफ ने इस बात का जिक्र किया है कि वो शरण देंगे फिलिस्तीनियों को, क्योंकि उत्तरी गाजा में लगातार शरणार्थियों के सामने बड़ा संकट है शरण को लेकर। तो वैभव हमारे सहयोगी ये इंपॉर्टेंट जानकारी हम तक दे रहे थे। कर्नल शैलेंद्र, आपकी बात रोक दी थी उस वक्त, आप कंप्लीट करिए। और साथ ही साथ ये जो स्कॉटलैंड ने बड़ी बात यहां पर कही है, ये जो शरण देने को वो तैयार हो गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन ये होगा कैसे, ये भी बताइएगा। पहली बात, जब हम पोस्टरिंग ही कर रहे थे, पोस्टरिंग का एक फायदा भी होता है और उसका एक काउंटर इफेक्ट भी होता है। पोस्टरिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि एक बड़ी लड़ाई नहीं होती। उसका जो सो कॉल्ड इल इफेक्ट होता है कि किसी ने प्रोपोगंडा ये करना है कि आपके बोलने से क्या होता है, हम भी हैं, इसलिए आप सीरिया से आप एक अटैक कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब मैं पोस्टरिंग की बात करता हूँ, इट इज अ स्ट्रैटेजिक पोस्टरिंग। जब मैंने आपको कहा था कि वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, इट इज नॉट अ नॉर्मल आर्मी, इट इज अ फुल फ्लेजेड आर्मी।
घातक आर्मी, 90 हवाई जहाज उसके ऊपर लगे हुए हैं, मिसाइल्स लगी हुई है। ये एक अपने आप में आर्मी है अलग तरह की, ये फुट आर्मी नहीं है। वो 2000 2500 कोई लेकिन उसको ऑपरेट करते हैं। इसका जो इल इफेक्ट है वो सिर्फ ये होगा कि छोटा ग्रुप बिल्कुल ये डेड की कोशिश हम देख रहे हैं।